एवरी सिटीजन ऑफ नॉर्वे इज थ्योरेटिकली अ मिलियनेयर। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या है? जो भी आप एक सिटीजन देखोगे ना नॉर्वे का, उसकी एक्चुअल लाइफ की वैल्यू तकरीबन $1 मिलियन, 8 करोड़ रुपए की होनी चाहिए एंड उससे ज्यादा। व्हाई? बिकॉज नॉर्वे की गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पैसा है। बेसिकली हुआ क्या, नॉर्वे में से बहुत ज्यादा तेल निकला, जैसे कि बाकी सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज से निकला। मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने क्या डिसाइड किया? उन्होंने बोला हम टैक्स नहीं करेंगे। नॉर्वे ने बोला हमारे पास तेल का पैसा निकला है, कोई नहीं, हम ये सारा मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, इससे ज्यादा अपनी फ्यूचर की इकोनॉमी को ग्रो करेंगे एंड एट द सेम टाइम हम टैक्सेस भी रखेंगे। तो नॉर्वे एक नॉर्मल फंक्शनिंग सोसाइटी की तरह टैक्सेस भी कलेक्ट करता है, एट द सेम टाइम उनका कॉर्पस ग्रो करते जा रहा है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे नॉर्वे की गवर्नमेंट के पास 1% ऑफ द एंटायर ग्लोबल बॉन्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट वैल्यू का इन्वेस्टमेंट्स हो रखे हैं। 1%। इनकी टोटल पॉपुलेशन पता है वर्ल्ड की कितनी है? 0.07%। 0.07% इनकी टोटल पॉपुलेशन है, इनकी गवर्नमेंट ने 1% ऑफ द एंटायर एसेट्स ऑफ द वर्ल्ड खरीद लिए हैं। एज ए रिजल्ट अगर आपको नॉर्वे जाने का मौका मिले तो इट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट ये वर्ल्ड की टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज में आती है। टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज में हमेशा कोई भी लिस्ट हो, कभी भी लिस्ट उठा लो, नॉर्वे तो इसमें आती है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि आपके लिए इवेंचुअली इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे लोग बोलेंगे दोनों, बट सबसे ज्यादा एक्चुअली में इंपॉर्टेंट हैप्पीनेस है, एंड जिसके लिए पैसा भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे में अमंगस्ट द हाईएस्ट वेजेस भी हैं एंड एक्चुअली द कंट्री इज आल्सो वेरी रिच। तो मोर और लेस आप काफी ज्यादा कंफर्टेबल होगे इफ यू प्लान टू गो टू नॉर्वे। इसके कॉन्स भी है, लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोस एंड सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अब द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जो नॉर्वे लेटली जाने लग गए वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करते जा रहे हैं। एट द मोमेंट 2500 इंडियन स्टूडेंट्स नॉर्वे की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, जो कि एक्चुअली नंबर काफी ज्यादा एक्सीड कर रहा है एंड करते जाएगा। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इनका वीजा एक्सेप्टेंस रेट अच्छा है, उसके बाद पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज में यू गेट टू मेक 14 यूरोस प्लस पर आवर एंड 20 आवर्स आप काम कर सकते हो, जिसका मतलब है टेक्निकली आप हर हफ्ते 240 यूरोस विच इज समवेयर अराउंड 25,000 रुपीज, मतलब मिनिमम वेज पे भी आप 1 लाख रुपए तो कमा ही रहे होगे नॉर्वे में। इवन ड्यूरिंग पार्ट टाइम, इवन ड्यूरिंग 20 वर्क आवर्स, उसके बीच में भी आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो सकते हो। तो ऑल ऑफ दोस कंसिडर नॉर्वे इन सब चीजों में काफी अच्छा कंसिडर किया जाता है। एट द सेम टाइम ये नॉर्डिक रीजन में आता है। नॉर्डिक रीजन का बेस्ट चीज क्या है? इसमें कंट्रीज में यूजुअली लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर आप नॉर्वे की किसी भी सेंट्रल सिटी में रह रहे हो, ऑस्लो में रह रहे हो या इवन बर्गन में भी रह रहे हो, तो वहां पे 65% पीपल इन नॉर्वे स्पीक इंग्लिश एंड इन सिटीज में 90% प्लस पीपल एंड अप स्पीकिंग इंग्लिश। सो एज अ रिजल्ट इफ यू स्पीक इंग्लिश तो आप काम चल जाएगा। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप किसी भी इकोनॉमी में मूव हो रहे हो, आप उनकी लोकल लैंग्वेज समझो। लेट्स सपोज आप नॉर्थ इंडिया मूव हो रहे हो एंड आपको हिंदी नहीं आती, तो इट विल बी अ मेजर प्रॉब्लम फॉर यू। लोगों को इंग्लिश आती है इंडिया में, ऑटो ड्राइवर को भी इंग्लिश आती है आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, बट वुड यू बी एबल टू लिव अ गुड लाइफ देयर? एब्सोल्युटली नॉट। तो आपको नॉर्वेजियन सीखनी पड़ेगी रिगार्डलेस। कोई भी आपको बोले कि नॉर्वे में आप इंग्लिश से सर्वाइव कर सकते हो, आई वुड से इवेंचुअली आपको नॉर्वेजियन सीखनी पड़ेगी। अगर ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दो, आप ही का भला होने वाला है। अब मैंने तो बहुत अच्छी चीजें बोल दी नॉर्वे के बारे में, बट एट द सेम टाइम नॉर्वे में काफी ज्यादा कौन है, मैं उनके बारे में भी बात करना चाहता हूँ। अगर आपने मेरा 2 साल पहले नॉर्वे पे वीडियो देखा होगा, स्टडी इन नॉर्वे पे वीडियो बनाया था, तब नॉर्वे में एजुकेशन कंप्लीटली फ्री थी। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप नॉर्वे जा सकते थे, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो या बर्गन कहीं पे भी जा सकते थे एंड कंप्लीटली फ्री में पढ़ाई कर सकते थे। दैट हैज बीन रिमूव्ड। एंड यही मैं बोलने वाला हूं कि जर्मनी में भी, जहां अभी फ्री एजुकेशन है, अगर आप जाना चाहते हो जर्मनी, आप फ्री में पढ़ सकते हो एट अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। हाँ, 10-20 हजार रुपए की सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन फीस रहेगी, दैट्स अबाउट इट, बट बाकी कोई ट्यूशन फीस नहीं रहेगी। बट आपको ये जर्मनी की पब्लिक ट्यूशन फीस फ्री दिख रही है? दिस विल बी चेंज इन द नेक्स्ट 5 years। मतलब अभी आप एक गोल्डन एज में रह रहे हो, 2024-25 में वीडियो देख रहे हो, 2030 में ऐसा नहीं रहने वाला। तो अगर आप पोस्टपोन करते जा रहे हो अपना डिसीजन कि मैं जर्मनी जाना चाहता हूं, अगले साल जाऊंगा, अगले साल जाऊंगा, अगले साल जाऊंगा, तो ये तो मान लो कि आप अपना वर्स्ट कर रहे हो। बिकॉज ऑलरेडी इकोनॉमी जहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्री में पढ़ते थे वो चार्ज होने लग गई है। नॉर्वे बीइंग वन नेक्स्ट एग्जांपल, फिनलैंड वगैरह सबके साथ होने लग गया है, बट दैट इज स्टिल नॉट हैपेंड विद जर्मनी। तो अगर आप ये 2025 में भी वीडियो देख रहे हो, यू आर लकी। 26-27 में देख रहे हो, प्रोबेबली आप अनलकी होना शुरू हो गए, 2030 तक तो बचा ही नहीं होगा। दैट इज मी। मेरे से लिख के ले लेना, 2030 में वापस ये वीडियो देखने आना एंड बोलना कि वाह मुराद ने प्रेडिक्ट कर दिया था। प्रेडिक्ट क्या, ये तो ऑब्वियसली पता ही है कि फ्री एजुकेशन कितने टाइम तक देंगे, सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आने लग जाएंगे। बट द पॉइंट इज अभी के टाइम पे भी इफ यू डू वांट टू गो टू नॉर्वे, इट स्टिल मेक सेंस बिकॉज काफी ज्यादा सब्सिडाइज्ड एजुकेशन है एंड अभी भी काफी सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। बट पहले कॉन्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद प्रोस के बारे में बात करेंगे। सेकंड नंबर पे लिमिटेड नंबर ऑफ गुड यूनिवर्सिटीज। अब नॉर्वे में एजुकेशन यूजुअली काफी ज्यादा अच्छी कंसिडर की जाती है, बट इट इज नॉट कंपेरेबल टू यूएस की एजुकेशन। यूनिवर्सिटीज कुछ अच्छी है, उन यूनिवर्सिटीज के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। आई टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटीज वेयर इन इफ यू गेट एन एडमिशन डेफिनेटली 100% यू शुड गो, बट ऑन अ जनरल लेवल
it does not make sense to study at other universities in Norway. Third con, language barrier रहेगा. Even though people speak English, अगर आपको जॉब चाहिए आपको नॉर्वेजियन सीखनी पड़ेगी. एंड फोर्थ मेजर कॉन, जो कि अभी के टाइम पे हर एक यूरोपियन सिटी में मेजरली चलते आ रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है. एंड एट द सेम टाइम ऑस्लो में भी कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको स्काई रॉकेट, मतलब आपका महीने की रेंट 80,000 से 90,000 रुपए पर मंथ दी जा सकती है. अब मैं नॉर्वे के प्रोज के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि लंबी काफ़ी ज़्यादा लिस्ट आने वाली है. फर्स्ट, हैप्पीनेस के बारे में तो बता दिया. सेकेंड, क्वालिटी ऑफ लाइफ अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड. थर्ड, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख लो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देख लो, कोई भी टाइप की स्टेबिलिटी देख लो, वो आपको नॉर्वे में मिलने वाली है. फोर्थ, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे काफ़ी जगह. जैसे फ्रांस में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है. एंड इवेंचुअली वो इंग्लिश टॉट उतने ज़्यादा होते नहीं. वो इंडिया में बोला जाता है ना कि इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है, बट इवेंचुअली टीचर हिंदी में पढ़ा रहा होता है. मोरलेस वैसे ही होता है फ्रांस में भी. दैट वोंट बी द केस विद नॉर्वे. फिफ्थ, यू गेट अ PR विद इन 3 years. अगर आपको 3 साल का रेजिडेंस परमिट मिल जाता है, यू कैन अप्लाई फॉर अ PR इन नॉर्वे, विच वी टॉक्ड अबाउट. टेक्निकली एवरी पर्सन ऑफ नॉर्वे इज अ मिलियनियर. नेक्स्ट एंड द बेस्ट थिंग इज 85% ऑफ ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड अप फाइंडिंग जॉब्स इन नॉर्वे विद इन 6 months ऑफ देयर कॉलेज कंप्लीशन. कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी आया हो, किसी भी बैकग्राउंड से, 85% is an extremely high number of people who end up finding jobs in Norway. So that is among the best facts that has come across by any other country. Norway में एक बात तो बहुत अच्छी है कि jobs eventually आपको मिल जाएगी, but हाँ, आपको नॉर्वेजियन सीखनी पड़ेगी. नॉर्वेजियन नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं होने वाला. एंड सिक्स्थ, यू गेट अ 12-month पोस्ट स्टडी वर्क वीजा इन नॉर्वे. तो आप एक बार अपनी डिग्री कंप्लीट करोगे, उसके बाद फिर यू गेट 1 year कंप्लीट ईयर टू लुक फॉर अ जॉब. उसके बेसिस पे यू नीड टू फाइंड एन एम्प्लॉयर हु विल स्पॉन्सर योर वीजा, व्हिच आइडियली हैपेंस. एंड इवेंचुअली आपको सिटीजनशिप एंड ऑल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. तो ओवरऑल इट इज अ स्मार्ट आइडिया, बट ओनली सम यूनिवर्सिटीज. लेट्स टॉक अबाउट दोज यूनिवर्सिटीज. 3 मेजर यूनिवर्सिटीज में आपको डेफिनेटली अप्लाई करना है. यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गन एंड UIT. इसकी जो भी सारी डिटेल्स है ना, वो मैं यहाँ पे अभी स्क्रीन पे डाल दूंगा. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या अप्लाई करना है, कैसे, और सब कुछ आपको इधर मिल जाएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बेस्ट डिग्री कौन सी होगी नॉर्वे पढ़ने जाने के लिए? IT के लिए जा सकते हो, इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हो, या फाइनेंस के लिए जा सकते हो, या फिर आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए भी जा सकते हो, या फिर किसी भी अलग एनर्जी सेक्टर में अगर घुसना चाहो तो नॉर्वे कैन बी अ सुपर अमेजिंग प्लेस. या फिर अगर रिन्यूएबल एनर्जी में भी घुसना चाहो, दैट ऑल्सो नॉर्वे इज सुपर अमेजिंग. अब अगर मैं टोटल खर्चों के बारे में बात करूं कि आपने नॉर्वे में टोटल खर्चा कितना रहने वाला है, डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, क्या स्कॉलरशिप मिल रही है. बट अगर उन सबको निकाल के अगर सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में बात, आपका रेंट अलोन 4 लाख से 6 लाख इंडियन रुपीज तक जा सकता है. फूड 2.5 लाख से 3.5 लाख, ट्रांसपोर्टेशन 50,000 से 1 लाख, अदर यूटिलिटीज जिसमें बुक्स आएंगी और बाकी सारी चीजें आएंगी 1,50,000 से 2 लाख रुपए तक जा सकता है. तो टोटल मिला के आपका खर्चा 8.5 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए तक जा सकता है. एंड इसी के लिए नॉर्वेजियन गवर्नमेंट पहले ही एक ब्लॉक अकाउंट चाहेगी जिसमें तकरीबन 11 लाख रुपए वो देखना चाहेगी. तो ओवरऑल आपका नॉर्वे के पढ़ने का खर्चा तकरीबन 20 से 25 लाख रुपीस तक चला जा सकता है. बट इट कैन बी अ सुपर अमेजिंग प्लान इफ यू वांट टू सेटल देयर. अब देखो, काफी सारे लोग बोलेंगे भाई मुराद ये मेरे बजट के बाहर है, तो आप जर्मनी देख सकते हो, विच इज बेटर इन एवरी अदर टर्म्स. बट अगर आप 2027-28 के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो इट डजंट मेक सेंस फॉर यू, बिकॉज तब तक जर्मनी प्रॉब्ली वुड बी पेड. अगर उससे पहले देख रहे हो, यू माइट वांट टू वॉच दिस वीडियो. इसमें तो मैंने पूरा जर्मनी का प्रोसेस एक्सप्लेन कर रखा है, स्टेप बाय स्टेप. आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या करना है, सब कुछ एक्सप्लेन करके रखा है फ्री में. फिर भी लोग नहीं देखेंगे. इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप देखने वाले बनो. एंड हाँ, सब्सक्राइब.